अब स्वामी जी दो घर हैं, एक तरफ एक घर में सारे संसाधन हैं, हीटर भी लगा है और ट्रेडमिल भी है जिस पे कपड़े सूख रहे हैं, डंबल भी है जिसे महीनों से छुआ नहीं है, और वहीं हाईवे की दूसरी तरफ एक और घर है जो कपड़ों का कनात से बना हुआ है जिसमें न जाने कितने छेद हैं और थोड़ी सी आग के सहारे रात गुजर जाती है। मेहनत दोनों तरफ हो रही है, लेकिन एक तरफ फिजिकल मेहनत है जिससे सेहत बनी हुई है, जिससे वो सर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं और जीवन के संघर्षों का भी मुकाबला वो कर रहे हैं। अब समझना होगा कि संसाधन जो है वो सेहत नहीं देते। अब स्वामी जी इसी प्रचंड ठंड में थायराइड के जो मरीज़ हैं वो जाम कंधा लिए हुए फिर रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी और घुटनों का लचीलापन ख़त्म हो रहा है। अब इससे उनका बैठना, उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो चला है। तो स्वामी जी ज़रा लोगों की स्पाइन को, घुटनों को ज़रा फ्लेक्सिबल जैसा कुदरत ने हमें दिया था वैसा ना बन सके बिल्कुल अगर, तो उसकी तरफ बढ़ने के उपाय तो बता दीजिए। ठीक बताया आपने। एक तो ये वक्रासन कर लें, इससे भी घुटने अच्छे होते हैं। एक वक्रासन ना हो पाए तो मकर आसन कर लें, इससे मकरासन से घुटने कमर दोनों अच्छे हो जाते हैं। दरअसल शरीर का एक एक अंग ना, शरीर में जो 37 ट्रिलियंस का जो कुटुंब है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन भी जीता है। एक अंग खराब होने से उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उसको रिपेयर करने के लिए यद्यपि पूरे शरीर की ऊर्जा लगती है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा तो अपने वजन को संभालने में, अपने लीवर किडनी को संभालने में, अपने स्ट्रेस को संभालने में, इतने दिमाग में विचारों की भीड़, इतनी दिल में भावनाओं की भीड़ और पेट में उल्टे पुल्टे आहार की भीड़ और फिर घर में भी भीड़, सड़क में भी भीड़, इस भीड़ के बीहड़ में इंसान कहीं खोसा गया है। तो एक तो ये मकरासन, दूसरा है भुजंगासन। लो घुटने और कमर को आज पूरा ही ठीक कर देते हैं। यूं भुजंगासन, यूं, और यूं दूसरा तरीका ये ऐसे, और फिर तीसरा तरीका है पैर पीछे से खुले हुए और दाएं कंधे से बाएं पैर की अड़ी को देखा यूं और इधर से देखा यूं। वैसे भी सुबह से शाम तक उल्टा पुल्टा खाने पीने से, उल्टा पुल्टा बैठने सोने, उससे बहुत कुछ उथल पुथल हो जाती है। वो सारी उथल पुथल भी मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, फिर देखो एक एक पैर पीछे से, भुजंगासन 4 तरह का, ये शलभासन भी 4 तरह का, पीछे से उठाया और आगे पीछे दोनों तरफ से उठा दिया यूं और यूं, और फिर उठा दिया ऐसे, फिर उठा दिया दोनों तरफ से रे रामा रामा, फिर यूं ऐसे।